जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित राजेश भारद्वाज में। आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ एक ऐसे विषय पर जिसमें हम सनातन धर्मियों में अज्ञानता की कमी के कारण हम बहुत से नियमों की अवहेलना कर देते हैं। ये विषय है मंदिर जाने के नियम। अधिकांश घरों में संस्कारों की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि मंदिर जाने पर क्या किया जाना चाहिए, मंदिर में जाने के बाद क्या कार्य होने चाहिए, मंदिर में जाने के नियम क्या क्या हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा इस विषय में करूँगा। सर्वप्रथम जो अनिवार्य बात है मंदिर जाने के लिए वो ये है कि मंदिर हमेशा शुद्ध भाव से आप जाएं। मंदिर जाने के लिए जिस प्रकार शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्र लेकर के हम मंदिर पहुंचते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन करके, साफ धुले हुए स्नान करके हम मंदिर जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे मन के भाव भी शुद्ध होने चाहिए। मंदिर हम कुछ मांगने के लिए नहीं, उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करने के लिए जाएं, उसका धन्यवाद करने जाएं कि हे परमात्मा, हमें जो कुछ मिला है, आज तक आपने हमें जो कुछ भी दिया है वो औरों से बहुत बढ़ चढ़ करके आपने हमें दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वो भी उपलब्ध नहीं है जो हमें उपलब्ध है। इसलिए कभी भी मंदिर मांगने के लिए नहीं, ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए जाएं। मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो मंदिर में आपने देखा होगा कि प्रवेश द्वार के पास घंटा लगा होता है। तो मंदिर का ये नियम है कि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें हमेशा घंटा ध्वनि करके फिर ही अंदर प्रवेश करें, क्योंकि सामान्य ऐसा सिद्धांत है कि हमारे घरों में भी बाहर डोरबेल लगी होती है। तो हम जब किसी के घर पे जाते हैं तो हम डोरबेल बजा करके या आवाज़ लगा करके अंदर जाते हैं, सीधे ही धड़ाधड़ मुँह उठा करके नहीं चले जाते। तो परमपिता परमात्मा के दरबार में जाने पर हमेशा घंटा बजा करके अंदर प्रवेश करें ताकि ईश्वर को सूचना मिले कि कोई आया है। इसके बाद है कि मंदिर में जाने के बाद आप हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। यदि आपको कोई मंत्र आता है वैदिक मंत्र के अलावा, वैदिक मंत्र ना बोलें, अगर कोई आपको ईश्वर की आराधना का मंत्र आता है तो आप उस मंत्र का उच्चारण करें, अन्यथा आप हाथ जोड़ करके मन ही मन अपने मन के भाव ईश्वर को समर्पित करें। अगर आप पुरुष हैं तो आपको चाहिए कि आप ईश्वर को जो मूर्ति है उसके सामने दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है पूरे लंबे लेट करके ज़मीन पर हाथ आगे रखते हुए इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए प्रभु को। लेकिन यदि आप स्त्री हैं तो आपको दंडवत प्रणाम नहीं करना है, क्योंकि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने का निषेध हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुछ मर्दनम। अर्थात ब्राह्मण का गुदा भाग, शंख, शालिग्राम, पुस्तक, इनको कभी भी पृथ्वी पर सीधे ही नहीं रखना चाहिए। यानी ब्राह्मण को कभी भी पृथ्वी पर बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। शंख को बिना किसी आधार के पृथ्वी पर सीधे नहीं रखना चाहिए। शालिग्राम शिला को पृथ्वी पर सीधा नहीं रखा जाना चाहिए। उसी प्रकार से पुस्तक को भी हमें सीधे ही जमीन पर नहीं रख देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंतिम जो बात कही है, कामिनी कुछ मर्दनम, स्त्री के स्तन भाग का, स्त्री के वक्ष स्थल का भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। इसलिए स्त्री को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, लंबे लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात आती है परिक्रमा की। परिक्रमा यथा योग्य जिस देवता का मंदिर है उस देवता से संबंधित जितनी परिक्रमाएं निर्धारित हैं उस प्रकार से परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद परिक्रमा संपन्न होने के बाद जो पुजारी जी बैठे हैं उनके पास बैठ करके, उनके सामने बैठ करके चरणामृत और प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए और तिलक अवश्य करना चाहिए। उसके बाद जो पुजारी हैं जिनको ईश्वर की सेवा में नियुक्त किया गया है, जो ब्राह्मण वहाँ हैं, आपको उनको प्रणाम, उनका अभिवादन करना चाहिए और उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। आप मंदिर में जाएं तो प्रतीक्षा ना करें कि पुजारी हमें प्रणाम करें, क्योंकि वो ईश्वर के सेवक हैं, वो भगवान के सेवक हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि वो आपसे ज्ञानवृद्ध हैं तो आप उनसे अभिवादन करें, उनको प्रणाम करें, उनके चरण स्पर्श करें तो सर्वोत्तम है। उसके बाद आता है कि जो आपको प्रसाद मिलता है पुजारी से, वो प्रसाद हमेशा मंदिर से बाहर निकलने के पश्चात खाएं। मंदिर का जो प्रांगण है उस प्रांगण में बैठ करके आपको प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जो मंदिर का गर्भगृह है, जिस स्थान पर मंदिर में भगवान की मूर्ति लगी हुई है,
उसमें प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा आपको नहीं करनी चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में प्रत्येक को प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। केवल भगवान शंकर का मंदिर एक ऐसा स्थान है, भगवान शंकर का दरबार एक ऐसा स्थान है जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, उस गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता है। परंतु अन्य किसी भी देवता के गर्भगृह में प्रवेश करने का अधिकार पुजारी के अतिरिक्त और किसी को नहीं होता है। आपने देखा भी होगा कि मंदिर में जहाँ पुजारी जी बैठे होते हैं उनके बाहर एक पाइप नुमा सीमा रेखा लगी होती है, तो कुछ लोग अनधिकार चेष्टा करते हैं उससे पार जाने की, मंदिर के अंदर जाने की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्रोचित नहीं है ऐसा। मंदिर में आपने सारी प्रक्रिया संपन्न कर ली, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया, चरणामृत ग्रहण कर लिया, तिलक ले लिया। उसके पश्चात जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर के बाहर जो सीढ़ियाँ हैं, आपको कुछ क्षण के लिए वहाँ पर बैठना चाहिए। एक नियम है मंदिर का। वहाँ बैठने का कारण क्या है कि वहाँ बैठ करके आप आंख बंद करके भगवान का ध्यान करें। भगवान के जिस रूप का दर्शन आपने किया है, भगवान के जिस मूर्ति का दर्शन आपने किया है, उस मूर्ति को आप अपने मन में सोचें, अपने मन में चिंतन करें, उस रूप का आप मनन करें और मन ही मन ईश्वर के दर्शन का आनंद लें। इसके बाद मंदिर में हमेशा ही सभ्य पोशाक में जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है मित्रों। मंदिर में जब भी हम दर्शन करने के लिए जाएं तो हमें हमेशा कोई सभ्य पोशाक, जैसे कुर्ता पजामा, पुरुष यदि धोती पहन करके मंदिर में जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल सभी नहीं पहनते, तो कम से कम कुर्ता पजामा पहन करके या पैंट शर्ट पहन करके आप मंदिर जाएं। कुछ लोगों को देखा गया है, कुछ लोग जाते हैं हाफ पैंट पहन करके चले जाते हैं, तो ऐसा उचित नहीं है। इसी प्रकार से जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी बड़े विचित्र प्रकार के, कह नहीं सकते, ऐसे बड़े विचित्र वस्त्र पहन करके मंदिरों में प्रवेश करती हैं, जाती हैं, तो ऐसा हमारे सनातन संस्कृति में अच्छा नहीं है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब भी आप मंदिर जाएं, आप हमेशा सभ्य पोशाक में, जो हमारी भारतीय संस्कृति को सूचित करने वाली पोशाक है, आप उसी पोशाक में मंदिर में जाएं। तो ये कुछ बातें हैं मित्रों जो मंदिर में जाने के लिए आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को इनके बारे में जानकारी दें, सूचना दें। इसके साथ साथ आपने अगर अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल पंडित राजेश भारद्वाज को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर हमारी वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण।